दे ऑर्डिनरी देगा नहीं। तो इसके बाबा ने कहा कि बच्चे मददगार बच्चे बाप का दिल जीतते हैं, मददगार बच्चे इनाम लेते हैं और मददगार बच्चे को बाप की मदद का अधिकार मिलता है। तो कष्ट करें करें बाप से, बाप के अकाउंट में मैसेज होगा तो बाप वही पूरा करके बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर। ये साउंड क्लियर नहीं आ रही। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। हाँ अब ठीक है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। अच्छा, प्रश्न है, निरंतर खुशी में खग्गिया कौन मारते हैं? ऐसे ऐसे करते ना, उसको खग्गिया बोलते हैं। ये कुछ उर्दू वर्ड होते हैं बाबा के, कुछ सिंधी वर्ड होते हैं, ऐसे चलता है। खग्गिया ये है सिंधी वर्ड मुझे लगता है, जो बेफिक्र हो। अच्छा देखते हैं, बहुत दो ही पॉइंट है, लेकिन जो पढ़ता है और पढ़ाता है, औरों को पढ़ाता है। अच्छा, मददगार है, हाँ ये भी, उनको भी खुशी होती है। क्या मिलने वाला है ना दीदी, जब आपको पता रहता है आपको क्या मिलना है, तब आप हाँ उसमें उछलते हो खुशी से। अच्छा, वो भी है, मिलने प्राप्ति की फीलिंग हो भी रही है और होने वाली भी बहुत है। हाँ ये भी खग्गिया मारते हैं तब। और सब राइट है, पर बाबा का कौन सा, वो सेकंड पॉइंट टच नहीं हुआ। फर्स्ट पॉइंट ठीक है, पढ़ते पढ़ाते मतलब सेवा। सेकंड पॉइंट, मुझे कौन मिला है? कौन मिला है मुझे। अच्छा, ये फीलिंग है, नहीं आया, देखना, चलो फाइंड आउट करना, दो ही तो पॉइंट है। ओम शांति। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सदगुरु, सदगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर है। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, उसका नाम ही है सचखंड। अभी झूठा प्यार है बस में सबका, क्या कहेंगे, सच्चा प्यार है झूठा प्यार है। अगर प्यार है भी, झूठ प्यार का प्रूफ है। एक तो वैसे अगर आर्टिफिशियल है वो तो वैसे भी पता चल जाता है कि भाई झूठा है। दूसरा, अगर आज है और कल नहीं है तो भी झूठा है, मतलब आज है प्यार और बाद में चेंज हो जाता है तो भी झूठा है। और तीसरा, जो मतलब जो परिवर्तनशील है वो झूठा है, और जो विनाशी है वो झूठा है। अविनाश, अगर प्यार हमेशा वैसा ही रहे तो भी झूठा है। क्यों? ये दोनों पॉइंट आ जाता है, लेकिन तो भी झूठा है, क्योंकि आखिर तो शरीर विनाशी है ना। वो वाला प्यार फिर हम कहते हैं मेरे लाइफ में बहुत बड़ा धोखा हो गया, क्या धोखा होना, वो तो शरीर तो वैसे ही विनाशी था। तो इसलिए बाबा कहते हैं झूठे हैं जरूर। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखो, सतयुग ये दुनिया का वर्ड है ना, ब्रह्मा कुमारी इसका वर्ड नहीं है। सत्य ईश्वर ये परमात्मा का वर्ड, दुनिया वालों का सत्य नारायण। सचखंड ये बाबा का वर्ड है। चलो, तो उसका नाम ही क्यों सचखंड पड़ा? हम्म, हाँ, क्योंकि क्योंकि बेहद के बाप की ये जन्म भूमि है।
ये बात और कोई की बुद्धि में ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं। कनेक्शन है ना, सत्यम शिवम। सत्य शिव के साथ है, सत्य नारायण के साथ है, सत्य युग के साथ है। तो कुछ कनेक्शन होगा ना। बाकी और युग के लिए त्रेता युग, द्वापर युग ये भी बोलते हैं। तो क्या कनेक्शन है, ये बात और कोई की बुद्धि में ही नहीं है। बाप आकर ये समझाते हैं, ये भारत स्वर्ग वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नर्क है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब भी नरक था। अभी तो बेशक फॉरेनर्स से ले लिया, फिर भी अभी पहले नरक था क्योंकि फॉरेनर्स का राज्य था। अभी अभी घोर नरक है क्योंकि खुद के घर वाले ही दुख दे रहे हैं। अभी तो रौरव नरक है। रौरव नरक फील हो रहा है कि नहीं? अभी सिर्फ नरक है ये फील हो रहा है। नहीं, दुनिया को देखिए तो मतलब गंदगी तो गंदगी दिखाई देगी ना, हमें गंदगी का असर नहीं हो रहा है वो अलग बात है, पर गंदगी तो है ही ना। तो वो तो लग रहा है ना रौरव नरक है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं, भाषाओं पर भी कितने फ्रैक्शन बन पड़े हैं, गपोड़े मारते रहते हैं, हम सब एक ही है। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड है, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया, भावी ड्रामा की। भारत रौरव नर्क बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं। कितनी दुश्मनी, कितनी ग्रीड, कितना लस्ट। क्या चाहिए और नरक के लिए? और कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए क्या इसके अतिरिक्त? इसलिए बाबा कह रहे, परंतु कितनी आपस में दुश्मनी है। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो, कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा, बात एक ही है। तीजरी की कथा, तीज मतलब क्या हुआ? स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ तीज। बोलो भाई, जो तीज सेलिब्रेट करते हैं उनको पता है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस? हरियाली तीज बोलते हैं हम लोग। हाँ, तीज हरियाली हरियाली होती है स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कौन सेलिब्रेट करते हैं ना? तीज। तीज सेलिब्रेट नहीं करते? करते हैं सब, राजस्थान में तो पहले करते तो नहीं। करते ही थे। तो वही है ना कि उसमें सारा सुहाग का सब कुछ होता है एक्चुअली में। स्पिरिचुअल तो सिग्निफिकेंस, तो स्पिरिचुअल वही है ना कि सिग्निफिकेंस। परमात्मा ने आकर के, बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हारा सुहाग हूँ, अब तुम्हारा श्रृंगार कर दिया है और जीवन में हरियाली यानी खुशी खुशी आ गई है। तो उसी की याद में ये तीज है। तीज मतलब तीसरे तीसरी नेत्र की आंख। कथा। वो तो तीजरी की कथा में तो आ ही तीसरी, जाता है, पर इसमें हाँ। जो श्रृंगार वगैरह करके जो बैठते हाँ हैं तो उसका तीसरा उससे। नेत्र खुला मतलब सुहागिन हो गई, फिर वो सब हो गया ना। आत्मा, आत्मा है तो सुहागिन है, आत्मा की फीलिंग है तो सुहागिन है। तो आपस में फिर वो हरियाली है, फिर वो झूला झूलते हैं। मतलब क्या? झूला झूलना बोले तो कितना भी ऊपर नीचे आए लेकिन बैलेंस बना के रखना, एंजॉय करो वो ऊपर नीचे वाले स्विंग्स आते लाइफ के। तो इसलिए वो झूला का भी कंसेप्ट है उसमें। तो तीजरी की कथा, तीसरा नेत्र खोलते। तीजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, बात एक ही है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो, जैसे बाप समझाते वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते बाबा सर्विस कैसे करे? बाबा ने समझाया, जो ब्राह्मण कुल भूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण कुल भूषण जो मनुष्य को हीरे जैसे बनाते हैं, वह अपने पास बोर्ड लगा दे। ठीक है, सुना सभी ने? जो ऐसे करते हैं, शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो,
शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वो आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझानी तो सहज है, बाप आया है। हाँ, तो ये वाला क्या लिखना है? जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वो आकर समझो। ये बोर्ड लिख दो। तो ये शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको मानना चाहिए। अब तो कितने तीर्थ स्थान में तो खैर वैसे भी स्पिरिचुअलिटी में तो नंबर 1 है ही ना भारत में। अच्छा, अब बाकी जगह भी कितना नंबर 1 हो गया। सबको मानना चाहिए। गुरु नानक बुद्ध आदि जो भी है, सबका पतित पावन बाप जो है उनकी यह जन्मभूमि है। जो सब रिलीजियस फादर है उनके भी फादर है। जो हाँ जहाँ भी रिलीजियस ये धर्म पिताए है, फादर है, उनकी जन्मभूमि का कितना महत्व है, गया का कितना महत्व है, और वो क्राइस्ट का बेबीलोन, वो जो भी जेरूसलाम, और उसका कितना महत्व है जहाँ जन्म हुआ। तो सबको मानना चाहिए। तो अब उस उन सब के बाप के जन्म तो इसका कितना महत्व है। अभी तो आसुरी राज्य है, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, वह है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते कि गॉड गॉडेस का राज्य भारत में था, परंतु कब था यह नहीं समझते। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है। इसलिए भारत को पैसे देते हैं। गरीब को दान किया जाता है ना, तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसे ले गए हैं। जो ले गए हैं वो रिटर्न कर रहे हैं, अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाप कहते मेरा पार्ट है। कितना सोने की दुनिया थी, त्रेता एंड तक भी सोना गया थोड़ी था, ऐड ही हुआ ना सोना। तो कितना, और फिर बाद में लूटना शुरू हुआ। द्वापर में इसलिए तो लूटा, तो इतनों ने लूटा, तो भी आज हमारी ये हालत है। तो समझ सकते हो उस समय क्या हालत होगी लूटने के बाद भी। तो भारत को इसलिए, भारत बहुत साहूकार था। अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाप कहते मेरा पार्ट है ऐसे भारत को हीरे जैसा बनाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं। परंतु भारतवासी जानते ही नहीं है। न जानना ही नूंद है। तो ये बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो। अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम परी होते हैं। तो सभी को ये समझाओ तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सत्युगी देवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बातें हैं। ब्रह्मा की संतान है, अभी वो कैसे समझाए सब। प्रजापिता ब्रह्मा की तुम संतान हो। ब्रह्मा को क्रिएटर कहते हैं ना, ये तो मानते हैं उन लोग। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा इज क्रिएटर, तो मतलब तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। गॉड इज क्रिएटर मतलब गॉड के भी बच्चे हो। तो कुछ कनेक्शन है दोनों का। जैसे कहेंगे इस माँ के भी बच्चे और बाप के भी बच्चे, का मतलब क्या हुआ दोनों का भी तो आपस में कनेक्शन है ना माँ बाप का। ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव करो ऐसे। और दूसरा क्या प्रूव करना है? एक तो बाबा ने कहा कि ये प्रूव करो कि हम ब्रह्मा के औलाद और सत्युगी देवी स्वराज्य के हकदार हो। तुम्हारा राइट है। जैसे वो कहते हैं ना, स्वराज्य इज माय बर्थ राइट। तो सत्युगी देवी स्वराज्य आपका हकदार है कि आप हकदार हो। वो कैसे प्रूव करे? तुम्हारा हक है।
अगर हम गॉड के बच्चे हैं तो गॉड की जो क्रिएशन है उसके ऊपर भी उसका मेरा राइट है ना। या तो कहो कि हम भगवान के बच्चे नहीं है, सिंपल, तो तुम्हारा हक है। तो कितनी सहज बातें हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ठहरे, कल पहले भी बने थे, अभी फिर बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा जरूर मिलता है। सब मदद कर रहे हैं भारत को स्वर्ग बनाने में, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, फुल अपनी पूरी कैपेसिटी अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो उनको फिर इजाफा जरूर मिलेगा। हमारी स्थिति, मतलब सेवा तो हमारी कंट्रीब्यूशन है ही है, लेकिन हमारी स्थिति वो भी कंट्रीब्यूशन है। तो तो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है क्या कि हम श्रीमत पर चल स्वर की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए ना। स्वर के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर उच्च मर्तबा पाओ, प्राप्त करो। बाप का नाम बाला करो। गाते हैं ना, गुरु का निंदक ठौर न पाए। हाँ, उसकी गति नहीं। परंतु उनसे पूछे कौन सी ठौर, ठिकाना नहीं मिलता है। ठौर मतलब ठिकाना। गुरु का निंदक को ठिकाना नहीं मिलता है। अब पूछो उनको कौन सा ठिकाना नहीं मिलता। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या बोलेंगे, बोलो छाया बहन। हम्म। हाँ निर्मला बहन, ठिकाना नहीं मिलता है। मेरे को लगता है उनके हिसाब से वो कहेंगे उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग तो गुरु जी करते ही इसीलिए है ना। दर दर भटकते हैं, मतलब ठिकाना नहीं मिलता है। गुरु का निंदक, उसको मतलब कहीं भी उसकी कीमत नहीं है। जैसे ना भटकता रहेगा, वैल्यू नहीं है। वो नहीं है ना। हाँ, मन भटकता रहता है, ये भी कह सकते हो। अब तो ये सदगुरु गारंटी करते, मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। ये बाबा ही कह सकते हैं। देखो, तुमको छुड़ा के लेके जाऊंगा। छुड़ाना ये तक की गारंटी चलो कोई भी स्पिरिचुअल लीडर दे सकता है, पर ले जाने की गारंटी तुमको छुड़ा कर ले जाऊंगा, ये बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ है ना कि मच्छरों सदृश गए, विनाश होगा तो भंभोर को आग लगेगी। यह भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, सबने स्टोरी सुनी ना। हम्म, लाखा भवन, वो क्यों लाखा भवन किसे बाबा कहते थे मालूम है? बाबा का लखीराज था ना बाबा का नाम। भवन तो आज ना उषा दीदी बता रही थी कि कराची में भी कोई लखी भवन करके भी था। आज ये नया अच्छा, पहली बार सुना। कराची तो, हाँ वो सिंध हैदराबाद में था। हाँ, तो पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लखीराज था। तो बरोबर घासलेट ले आए थे जलाने के लिए। वो आए थे जलाने, वो लेटर्स का बताया ना गंगे दादी। प्रैक्टिकल की बात है। आग लगी नहीं है तो सिर्फ लिख दिया, तो देख लिया। तुम बच्चों को कितना, अब एक्चुअली पांडवों के लाखा भवन को आग लगी क्या, वो स्टोरी के अकॉर्डिंग वो तो उन्हें बताते हैं ना। लेकिन पांडव सेफ निकल गए। उन्होंने वो मारने की कितनी कोशिश की थी ना कौरवों ने। तो आग लगी नहीं, ये तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फखूर से रहना चाहिए। देखो क्या क्या परिस्थिति आई, घर में कोई आग लगाने का भी सोचे कोई, अगर रिलेटिव में, और वहां जहाँ छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं और इतनी सारी बहनें रह रही है,
बच्चे हैं, बहनें हैं, और कुछ भी डिमांड नहीं कर रही है, निस्वार्थ सेवा चल रही है, ऐसे भवन को भी आग लगाए। क्या कहेंगे? धर्म भ्रष्ट यही कहेंगे ना, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको तो कोई दुख दे, हम इवन कोई मेड सर्वेंट है, छोटा है, तो हम कहते हैं, क्या निर्दयी है, समझ में नहीं आता, कितना छोटा है। छोटे छोटे बच्चे थे, कार्मिक लगा दे। अकाउंट खोलेंगे दीदी, मतलब कार्मिक अकाउंट नहीं, कर्मों का कार्मिक हिसाब किताब अकाउंट तो क्या, परमात्मा के साथ भी तो बना लिया ना, डायरेक्ट ऑपोजिट। परमात्मा अब के वो, काम में विघ्न डाल रहे हैं और उन आत्माओं को उनके थ्रू हाँ, दुख उन मिलना था। आत्माओं, हाँ, वो उनका उनका कुछ बहुत ही वही, वो तो है ही है, उन लोग तो बना ही रहे हैं अपना। तो अब पैसे आदि, उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी है। अब पैसे आदि ये सब बाहर से आ रहे हैं। यह क्या हो रहा है, वापस याद दिला रहे बाबा, ये जो लोन ले रहे हैं हम, ये क्या हो रहा है, रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है, उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, भारत को बहुत लूटा है। कितना गुप्त राज ड्रामा में नूंधा हुआ है, कितने मंदिर, मतलब सारा जो एक्चुअली लूट, जो धन है, हमने कहाँ लगाया था द्वापर युग में, मंदिरों में ज्यादा लगाया। और फिर बाद में जो राज्य था, उन्होंने, मुसलमानों ने या ब्रिटिश ने मंदिरों को ही तो लूटा सबसे ज्यादा। तो कितने मंदिर थे, पूरा लूटा। और उन लोग एक स्टेप और आगे चले गए, मुगल, उन्होंने उसके खंडित भी कर दी मूर्तियां, कितने सारी मूर्तियां, सब। कितना बड़ा, जैसे ना वो पाप कर्म मानते कि मूर्ति को खंडित कर देना। अ, गणेश जी के जो सूंड है ना, वो टूटा हुआ, खजुराहो में जाओ, ये हाथ, देवियों का हाथ, एक हाथ तोड़ा हुआ, वो रखा हुआ है, प्रूफ है अभी भी। तो उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, कितना गुप्त राज ड्रामा में नूंदा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता है, ड्रामा अनुसार ये नूंद है। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, बाप समझाते, कल कल्प हम तुम मिले हैं, कल कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम स्वराज्य पाते हो, और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता, शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जाता है। भगवान वाच, ये वही समय 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। अच्छा, कोई सोशल वर्कर होते हैं, उनको भी अच्छी रीति समझा सकते हो। क्या क्या समझाना है, बोलो है ना बे। शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये मतलब ब्रह्मा कुमारी कहाँ से निकला, ये है। बड़े पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। लोग अपने रेप्यूटेड फैमिली होते हैं ना, मैं सिंडिया से बिलोंग करता हूँ, मतलब जो ग्रेट ग्रेट ऐसे नामी ग्रामी होते हैं, तो बोलते नहीं है मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, तो तुम क्या बोलो दोनों का परिचय दो। आ, बोला तुम समझा सकते हो, बड़े पोजीशन वालों को समझाओ कि हाँ हम उनके बच्चे। कोई सोशल वर्कर होते, उनको भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से ही वृद्धि होती है ना, हिम्मत करनी चाहिए। आज बाबा का संदेश था, दादी का भोग लगाया ना, तो बोला, दादी ने कहा कि, पूछा वर्तमान में क्या करे, मोहिनी बहन ने भोग लगाया, बोला बच्चों में हिम्मत का गुण कम है। हिम्मत का गुण, दादी ने कहा, होना चाहिए। दादी में हिम्मत की, कितना पावरफुल हिम्मत थी दादी की। ये तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है, चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते। एक खिलौना ऐसा मुंह फेर देती है,
मतलब फील भी नहीं होता है कि मैंने गलती की, यही मुंह फेरना हो ना। एक खिलौना खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। वो लच्छू दादी के पास था एक खिलौना, कि वो लेकर आई और बाबा के पास सीता। उन्होंने वही लेकर आती थी, वो सीता का। हम्म। तो वो जब राम के सामने जाती थी, मतलब तो मुंह सामने, और जब रावण के सामने आती थी तो वो किनारे। देखो कितना मैसेज है। बच्चों के खिलौने में भी ऐसे होने चाहिए, जो पहले वाले खिलौने थे। अभी तो कौन से खिलौने, शूटिंग वाले देखा। और हाँ, गैजेट्स वाले खिलौने, शूटिंग और ये सब ना, मारकाट वाले। एक एक बच्चे ये देखते हैं ना, जो भी मैंने बताया ना आपको शायद, ये बच्चा देखता था यही क्या चल रहा है आजकल, वो वायलेंस वाले जो कार्टून्स होते हैं, वो उसमें जंपिंग का बहुत होता है ना, जंप करता है ऊपर से, वो जंप करता है, वो उसका जो भी कार्टून वाला जो मास्टर उसमें, कि वो छलांग लगाता है, तो वो थर्ड स्पाइडरमैन फ्लोर। कहते हैं, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। अभी एक बॉम्बे बच्चे की ने, बात है। हाँ। अभी रिसेंटली हुआ, एक बच्चे ने, छोटा कितना साल का बच्चा था, 3 साल का था, 3 साल का बच्चा बालकनी में खड़ा था, बालकनी में खड़ा है, कूदा नीचे। बोले स्पाइडरमैन हूँ मैं। मैं स्पाइडरमैन हूँ। हमारे घर के सामने हुआ है। हुआ। हाँ। हाँ, देखो, सामने बच्चा था, 10 साल का था, उन्हें गाजर से नीचे कुछ गिराया। न्यूज में आई है, क्यों ऐसा दिखाते हैं। हमारे अच्छा, सामने ही। दिखाने वाले दिखाए, तुम क्यों चैनल खोलते हो। कितना बड़ा रिस्क है देखा जाए तो मैसेज दो ना। खिलौने भी तो इतने अच्छे, उनका कितना ब्यूटीफुल उनका माइंड्स होता है। ऐसे अच्छे अच्छे खिलौने दो कि वही उनके माइंड में घुसे, कि इतना इस तरह का ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए, इस तरह का त्याग होना चाहिए जीवन में। मतलब जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सभी उसका फिर रिजल्ट भी भोगते हैं। चाहे पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, दादा दादी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी करते हैं सब भोगते हैं फिर। शक्तिमान वो सीरियल भी था। बैठ के खाना खिलाएंगे तो वही दिखाएंगे, शक्तिमान सीरियल बैठ चालू था। रोते हैं तो शक्तिमान। वही सीरियल दिखाएंगे, कार्टून वही वाले सीरियल दिखाने हैं। हाँ, वो भी बात है। शक्तिमान था। तो बाबा कहते हैं, तो तो ऐसे एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाने हैं। देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में आए। शूद्र से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता है। तुम किसको भी ये समझा सकते हो, इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह हठयोग ऋषि है। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सत्युग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां माया होती नहीं। बच्चे जैसा पैदा होने होंगे वैसा होंगे, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। अब कैसे सिस्टम चलेगा वो भगवान जाने ना, उसने वो दुनिया बनाई है। तुम ये प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे। सुना, कोई पूछे ना तो बोलो सीधा, जिसने बनाई है ना उसको जाके पूछो। पहले वर्षा तो ले लो, ये तो करो आप, जो कर सकते हो वो तो करो, दुनिया की चिंता क्यों करते हो आपको। रस्म रिवाज जो होगी सो होगी, यह क्यों पूछते हो तुम। तुमको तो निर्विकारी बनना है। कैसे सिस्टम होगा, कैसे चलेगा, मेरे को उससे प्रॉब्लम है तो मैं उसको छोड़ दूं। कैसे वहां चलेगा वो क्या करना है। तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा है, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाए खाकर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है। बोलते हैं ना बहुत
क्योंकि आत्मा कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में है उस समय, गर्भ में। और प्लस उसको पूरा भान है कि मैंने क्या क्या पाप, क्योंकि सोल कॉन्शियस है ना, तो मैंने ऐसा सोल क्या क्या पूरे जीवन भर 63 जन्मों में किया, वो पूरा डिस्प्ले होता है। हाँ, वो तो हिसाब किताब है ही ना स्ट्रांग उसका। तो वो इसलिए तो वो आत्मा को वो शरीर भी ठीक नहीं मिलता है, उसके ही अपने कर्म है, वहीं से अब नॉर्मल शुरू हो जाता है। सब वो आत्मा का अकाउंट है ना, जैसा घर कैसा मिलेगा, जैसा आपका स्टेटस है, तो आत्मा आजकल ये शरीर घर है। दीदी बहुत हो रहा है कि जो बच्चे हैं ना वो उनका लेट चलना, लेट बोलना, और कल भी मिला वो भुगत रहा है, इसलिए वो दुख वाले सारे उसके क्लियर होते हैं उसको, कि मैंने क्या क्या किया, ये सब किया, देखो मुझे मिल रहा है। इस कारण वो दुख का है। जब जब भी हम कोई पनिशमेंट भुगत रहे होते हैं ना, तो हमको अपना पूरा क्या क्या हमने किया वो पूरा डिस्प्ले हो जाता है। हाँ, उस समय वो एग्री करती है, त्राही त्राही करती है ना, मुझे निकालो बाहर। ये हाँ हाँ, बिना ज्ञान के, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। दर्द हो रहा है तो बोलेगा ना भगवान को कि निकालो, नॉर्मल है, भक्ति में भी मानते हैं इस बात का। तो वहां तो बहुत सजाए खाकर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है, मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है, बाप का परिचय देते चलो, सबको दो ज्ञान। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। अब आ रहा है ना राखी, तो संबंधियों को ज्ञान दो, उनको राखी का महत्व समझाओ, राखी बहनें बांधे, अच्छा है, मतलब रीजन मिले। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा, प्रतिज्ञा करो क्या, प्रॉमिस करो बाबा के साथ। आपको छोड़ेंगे, अच्छा। हाँ, लास्ट तक, अंत तक, अच्छा। हम दुनिया को स्वर्ग बना के ही छोड़ेंगे। हाँ, देखो कितने सारे हमारी प्रोमिसेस है। और देखो एक प्रॉमिस चाहिए, आज का प्रॉमिस, ये सब राइट है। हाँ बाबा, मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूंगा, पूरा मददगार बनूंगा। तो शर्त पर सारा मदार है, फॉलो मदर फादर। पूछना क्या है, एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजा ही के लिए योग, प्रजा का योग नहीं है। राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है। अभी तो अभी तो नो राजा रानी, बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। राजा रानी वैसे देखा जाए जो भी स्टेटस है जिसका भी, बड़े बड़े प्रधानमंत्री है, वैसे तो राजा ही स्टेटस है, पर बाबा कहते हैं नो राजा रानी। क्योंकि राजा रानी का स्टेटस का मतलब है वो उनका पूरा राज्य, कोई ये नहीं कि कोई उठा ले उनको निकाल दे, कोई टेन्योर नहीं होता है राजा के रानी के। वो है राजा रानी का स्टेटस। यहाँ तो टेन्योर हो गया ना कि आपको 2 साल ही और 4 साल ही या 5 साल ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं नो राजा रानी। इसको कहा जाता है, बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं। पतित पावन जरूर कहना पड़े, पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सत गुरु भी हो गया। पतित पावन है फर्स्ट। गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होती है तो कहा जाता है कलह कलेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। अच्छा, फिर विघ्न डालने वालों पर दोष पड़ जाता है, क्लेश होता है ना, तो कलह क्लेश, सारा समय आर्ग्यूमेंट्स चल रही हो घर में, और डिस्टरबेंस चल रही हो, बोलाचाली चल रही हो, गुस्सा चल रहा हो, तो कहते हैं पानी के मटके भी सूख जाते हैं। हम्म।
ये मतलब लेकिन जो बहुत ज्यादा शीतलता बोलना खत्म हो जाती है ना पानी से, जो शीतलता है, प्रोस्पेरिटी है, जो मन के अंदर हाँ में जो उसका भाव है, सब खत्म। हाँ, मतलब वही है ना पानी, तो उसको फिजिकल नहीं लेना है। हाँ, इतना असर सब जगह होता है, कहने का भाव कि इवन जड़ चीजों भी अपना कार्य करना छोड़ देती है, इतना एनर्जी का इम्पैक्ट है। फिर विघ्न डालने वालों पर दोष पड़ जाता है, ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। अगर जाकर विघ्न करने वालों पर अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाएगा, घुट जाता है। सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। ये तो सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु, ठीक है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, किनारे हो जाओ, पर निंदा क्यों कराते हो? कोई एक आत्मा के कारण, कोई एक इंसिडेंट के कारण जो भी मेरा मन मुटाव हुआ, ठीक है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपना भी जो योगदान था उस परिस्थिति में, पहले वो चेक करो। नहीं तो एटलीस्ट किनारा हो जाओ। जाके निंदा करना कि ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, किसी एक की भी निंदा की, ब्रह्मा कुमारी या कुमारी, गोया पूरे यज्ञ की निंदा हुई ना, ये बाबा कहते हैं। कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, तो ये तो सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है। बाप कहते हैं अगर मेरी निंदा कराएंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम भल जगाते हो, लेकिन वो घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो ग्लानि की बातें लिख दी है, सत्युग का नाम ही गुम कर दिया है। उसी में तो अंदर में खग्गियां मारनी चाहिए, मात पिता से मत रूठना। तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देना, ठीक है, पक्का सभी? हाँ, गुड। कुछ भी आएंगे, कुछ भी बोला, कुछ भी हुआ, माया बड़ी कड़ी है। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए, तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। जितना बात को मन में रखने की आदत है ना, वो आत्मा रूठने का भी संस्कार है। और फिर वो बात को ऑलवेज अलाइव रखती है, जिंदा रखती है, मन में भी रखती है, जिंदा भी रखेगी। दर्द को जिंदा रखेंगे तो क्या होगा, कितने समय तक वो दर्द होता है। हम्म, तो दादी का, गुलजार दादी का इसके बारे में क्या अच्छा स्टेटमेंट है। हाँ, या तो बाप मन में होगा या बात मन में। तो बाबा इसलिए कह रहे तुम सबको हंसाते रहो, बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे, एक और स्टेटमेंट है बाबा का, हाँ, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये लॉ है। मुख से हमेशा रतन ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो अच्छे अच्छे स्टेटमेंट से आज के स्लोगन्स याद रख। पत्थर बुद्धि बन जाए। तो पत्थर बुद्धि बन जाएगी, पत्थर निकलेंगे, पत्थर, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोल देते हैं जो चुभ जाते हैं। तो ये बाबा कहते हैं अभी तो कोई संपूर्ण बने ही नहीं है, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी को बाप दादा नमस्ते। को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट मिला आंसर। सेकंड जो कभी जो भी रूठते माता नहीं। पिता से रूठते नहीं,
देखो हमारी फरिश्ता फैमिली पक्की है ना, बिल्कुल रूठेंगे नहीं। बच्चों को भी कभी रूठना अच्छा नहीं कोई बात नहीं अच्छी लगी, क्या करे फिर, सेंटर की कोई बात नहीं अच्छी लगी कुछ, हाँ ये बोल, हाँ ये बात, ये समझदारी है। तो जो कभी भी, पहला है जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। सेकंड, जो कभी भी मात पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात से आपस में या मात पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खगिया नहीं मार सकते, माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वो कभी किसी से रूठ नहीं सकते, रूठो नहीं। बातचीत नहीं करना, मुंह बना के बैठ जाना, सब रूठने के सिम्टम्स है ये सब। फोन नहीं उठाना, तो और कुछ है, मैसेज नहीं पढ़ना, सब रूठने के ही है ना, अनुभवी है ना, ये सब कैसे कैसे करते हैं। ओके, धारणा के लिए सारे बाप का मददगार बन उनसे इजाफा लेना है, सदगुरु का नाम बाला करना है, ग्लानी नहीं करानी है। दूसरा है आपस में कलह नहीं करनी है, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं सबको हंसाना है, रूठना नहीं है, सबको हंसाना है, रूठना नहीं है। अच्छा, वरदान है निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आपकी सेवा है पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे, इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल होगा। स्वयं विघ्न, तो बार बार हर चीज में स्वयं के लिए विघ्न, फिर कुछ वेस्ट थॉट्स बहुत चलते पर्टिकुलर परिस्थिति, ये भी विघ्न है। बाकी तो नेगेटिव कोई इमोशन आते वो तो है ही विघ्न, लेकिन अगर बहुत व्यर्थ संकल्प है, जैसे कभी कभी कोई बात का हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये भी विघ्न है ना। स्लोगन है जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। लेंगे भी कैसे, उठेंगे भी कैसे, रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। आज का व्यक्ति इशारा 26 है ना। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया, असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया, वह यह अभी का ही यादगार है। तो ऐसे ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जब अपने पुराने आसुरी संस्कार भस्म कर लेंगे, तब निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भी भस्म कर सकेंगे। दूसरे हम कहते हैं ना भाई, थोड़ा सुधर जाए, थोड़ा मान जाए, जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते वो तब होगा स्वयं के संस्कारों पर हम ज्वालामुखी होते हैं। हमको अपना कोई संस्कार नहीं अच्छा लगता है, उसमें भस्म करने का संस्कार, उसको भस्म करने का। अच्छा, तो कल तो